भाई खड़े हैं। मैं पुनः एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि सभी लोग बैठ जाएं। मैं अपने बीच तब जब संगठन के मुख्य संरक्षक आदरणीय सूरज दीन विश्वकर्मा जी से चाहूंगा कि आप मंच पर आवे और अपनी बात रख करके आदरणीय महोदया जी को अवगत कराएं। धन्यवाद। हमारे बीच में भैया थोड़ा आउटसाइड हो जाओ, बैठ के हेलो भैया हमारे बीच में महोदया उपस्थित हुई हैं। मुझे लगता है दोबारा मौका है यहाँ आने का और ज्यादातर आपको इस संगठन के बारे में, समस्या के बारे में और हमारी जो मांगे हैं उसके बारे में काफी कुछ ज्ञात है, लेकिन पुनः एक बार 2 मिनट में मैं सारी समस्याओं से अवगत करा देता हूं। क्योंकि यह हमारा भुगतान रूपी आंदोलन हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा 1 सितंबर 2024 से निरंतर लगभग पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इस फतेहपुर में भी 1 सितंबर से चल रहा है। आज 30 जनवरी 2025 है। आज से 152 दिन पूरे हो गए ना। और इस बीच में हमने कई बार आमंत्रित किया जिलाधिकारी महोदय को, जबकि उनका जनता दरबार प्रतिदिन लगता है। इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। उनका जनता दरबार प्रतिदिन लगता है जनता की पीड़ा सुनने के लिए, और जहां पीड़ितों का दरबार लगा है वहां के लिए उनके पास समय नहीं है। ये दुख की बात है हमारे पीड़ितों के लिए, जहां पीड़ितों का ही दरबार लगा हुआ है। इस बात से जिलाधिकारी महोदय को हमने कई बार अवगत कराया और आमंत्रण पत्र भी दिया, 3 बार हो गया, लेकिन उपस्थिति उनकी नहीं हो पाई। इसके लिए हम अपना दुर्भाग्य कहें या संगठन का दुर्भाग्य कहें या इस सरकार का दुर्भाग्य कहें, किसकी कमी है जो पीड़ितों का और पीड़ितों का निदान करने वालों का आपस में सामंजस्य नहीं हो पा रहा, मिलन नहीं हो पा रहा, ये किसके लिए कहा जाए? ये दुर्भाग्य ही है। इसलिए मैं महोदय आपको अवगत कराना चाहता हूं, ये 152वां हमारा ज्ञापन है, 152वां ज्ञापन है। हमको एडीएम महोदय के द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया कि भुगतान पटल की स्थापना हम करेंगे, लिखित आदेश करेंगे, उस लिखित आदेश की कॉपी आपके संगठन को एक मुहैया कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए हमने कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन झूठा आश्वासन दिया जाता है जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा। तो अब हम किस पर भरोसा करें, सवाल यह है। दूसरा, जिला अधिकारी महोदय हमारे आमंत्रण को बार बार ठुकरा रहे हैं, इसका भी क्या कारण है? हमारे पीड़ितों की कोई सुनने वाला क्यों नहीं है फतेहपुर जनपद में? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। यह मैसेज आपको महोदया जिला अधिकारी तक पहुंचाना होगा। जो भी ज्ञापन लेने आते हैं, जहां तो कह देते हैं कि आपका ज्ञापन डेली पहुंचाया जा रहा है, कहां पहुंचाया जा रहा है ये आज तक पता नहीं चला, और पहुंचाया गया है तो कहां तक पहुंचा है, लौट के आएगा कि वहीं रह जाएगा, कहां चला जाता है, कहां उसकी अंत्येष्टि हो जाती है, आज तक उसका सुराग नहीं चला। तो ये कौन सी कला है अधिकारियों की? इसको हम आपके ही मुखारबिंदों से जानना चाहते हैं कि इसको हम लोग जाने और जान करके फिर उसी तरह का रूप अपनावे, जिस तरह से अधिकारी माने हम लोग उसी तरह से मनाने का प्रयास करें। ये हमारा मजबूरी वाला आश्वास है। हम जानते हैं अधिकारियों के पास सुबह से शाम तक बहुत काम होता है, बड़ी व्यस्तता होती है, ढेर सारे काम होते हैं, लेकिन उन्हीं कामों में, उन्हीं समस्याओं में ये भी एक समस्या है। ये भी आपके जिले के पीड़ित हैं, ये भी मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है फतेहपुर जनपद की, और इससे बड़ी समस्या मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में नहीं होगी।
जिनकी स्वयं की गाली कमाई हर पी गई हो, अधिकारी न सुनता हो, सरकार न सुनता हो, इससे बड़ी पीड़ा दूसरी देश में दूसरी नहीं हो सकती। इसके लिए आज के बाद हम लोगों ने अगला कदम बनाने के लिए रणनीति बनाई है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारे संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी यही बैठक करके आगे कौन सी रूपरेखा तय करेंगे ये शाम को मालूम हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम महोदया से जानना चाहेंगे, क्योंकि हम आपको बहुत भली बात जानते हैं, आप बहुत शालीन हैं, बड़ी शालीनता से सबको बताती हैं, समझाती हैं, लेकिन ये अधिकारियों की कला हम भी जानना चाहते हैं। ये कैसे घुमाना जानते हैं, क्यों इतना गुमराह करते हैं, क्यों इतनी बड़ी उपेक्षा करते हैं, इससे हम भी अवगत होना चाहते हैं। महोदय, हमारी बात को बुरा न माना जाए, ये पीड़ा है इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि लगातार 152 दिन हो गया, किसी भी अधिकारी के जू नहीं रहेगा। यहाँ किस तरह की समस्याएं से जूझना पड़ता है। तमाम यहाँ देश में और हमारे जिले में भी प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनको भी समय नहीं मिलता कभी इन पीड़ितों के बीच में आने का। वो जाते कहाँ है जहाँ उनको मुकुट मिलता है चांदी का, जहाँ उनको माला पहनने को मिलता है, दंगल का उद्घाटन करने, मेला का उद्घाटन करने, जनरल स्टोर का उद्घाटन करने। इन पीड़ितों के बीच में क्या मिलेगा? उनको केवल पीड़ा मिलेगी, इसलिए उनको भी समय नहीं है। जबकि उनको यही जनता बना करके वहां सत्ता तक भेजने का काम करती है। उनके लिए भी दुहाई है, उनके लिए भी दुर्भाग्य है। ये जनता जवाब देने के लिए आगे तैयार रहेगी। तो महोदय, हमारी बात को अन्यथा नहीं लेकर के हमको शालीनता से कुछ अवगत करा दिया जाए, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, 150 रुपया किराया भाड़ा लगाते हैं, प्रतिदिन आते हैं। दूसरा एक और है, जो भुगतान पटल की व्यवस्था की गई है, उसमें प्रतिदिन आवेदन जमा हो रहा है। इसके लिए हम चाहेंगे अधिकारियों का जोरदार तालियों से स्वागत भी कर दीजिए, क्योंकि एक काम किया है, भुगतान पटल की स्थापना किया है, भुगतान के दावे बराबर जमा हो रहे हैं, 10 बजे से 12 बजे तक जमा हो रहे हैं, लेकिन अव्यवस्था के बीच में जमा हो रहे हैं। न कोई आदेश पारित किया गया है। बेचारी वो महिला जिसको ड्यूटी में लगाया गया है, अकेली महिला को लगाया गया है, वो भी बेचारी परेशान है, रोने लगती है। पूरे जिले के फार्म वही जमा करती है, वही संभालती है। इसमें से कम 4 लोगों की ड्यूटी लगानी चाहिए और लिखित आदेश करना चाहिए कि हमारा ये पटल खुल गया है। उस भुगतान पटल में नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। 2019 के तहत जिस कानून के तहत हम आवेदन जमा कर रहे हैं, उसका बाकायदा नेम प्लेट लगा होना चाहिए, ताकि जिले की जनता को पता चल सके कि यहाँ पर हमारे भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? ये हमारी समस्याएं हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने मुखार मिलने से लोगों को बता दें ये साल होंगी या नहीं होंगी, या कब तक होंगी, क्या आगे की प्लानिंग रहेगी। आप लोग हमारे महोदया का जोरदार तालियों से स्वागत भी कर दीजिए।